हे दोस्तों, आज के एपिसोड में हम कहानी देखने वाले हैं साइफाई थ्रिलर और नेटफ्लिक्स की ओरिजिनल मूवी स्पेक्ट्रल की। इस मूवी में हम यूएस आर्मी को एक ऐसे एनिमी से लड़ते हुए देखते हैं जिन्हें हम ओपन आइज से नहीं देख सकते। उन्हें देखने के लिए यूवी लाइट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, और अगर उनको देख भी लिया जाए तब भी वो नॉर्मल वेपनरी से और गोला बारूद से मारे नहीं जा सकते। ऐसे में यूएस आर्मी उनसे कैसे लड़ेगी, ये इस मूवी की कहानी है। तो इस मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक मिलिट्री मिशन चल रहा था और उस टीम के सारे जवान मारे जा चुके थे। सिर्फ एक ही जवान बचा था जो कॉल बैक करके बैकअप को बुलाता है, लेकिन जब तक बैकअप उसके पास पहुंचे वो अकेला ही बहुत आगे निकल जाता है। इस जवान के हेलमेट पर एक नाइट विजन कैमरा लगा हुआ था जिससे हम सामने होने वाली सारी चीज़ें देख पाते थे। ये जवान बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है और तभी हम देखते हैं कि सामने एक सफ़ेद रंग की परछाई क्रिएट हो रही है। ये परछाई धीरे धीरे उस जवान की तरफ बढ़ने लगती है और उसे छू कर निकलती है, जिससे ये जवान एकदम ज़मीन पर गिरता है और तुरंत ही उसकी मौत हो जाती है। फिर उसकी बॉडी रिकवर की जाती है और पोस्टमार्टम करने पर पता चलता है कि उसकी बॉडी फ्रीज होने की वजह से उसकी डेथ हो गई। और इससे पहले भी जो जवान मारे गए थे उन सब की डेथ भी इसी तरह से हुई थी। फिर हम देखते हैं CIA ऑफिसर मेडिसन जो इस पूरे केस पर काम कर रही थी कि कैसे इन जवानों की डेथ हो रही है, क्यों उनकी बॉडीज फ्रीज हो रही है और इस सफ़ेद रंग के परछाई का क्या मैटर है। लेकिन ये तस्वीरें काफ़ी धुंधली थी, उसमें कुछ भी क्लियरली नज़र नहीं आ रहा था और कोई भी कंक्लूजन निकालना पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि इनको पता ही नहीं था कि वो चीज़ क्या है। फिर इस केस के ऊपर और ज़्यादा रिसर्च करने के लिए यूएस आर्मी जनरल ऑरलैंड एक साइंटिस्ट को बुलाते हैं जिसका नाम था डॉक्टर मार्क क्लेन। डॉक्टर क्लेन एडवांस मिलिट्री वेपन्स बनाने का काम करता था और इस चीज में वो माहिर था। इसने कई सारे एडवांस वेपन्स बनाए थे। वो नाइट विजन कैमरा जो इन जवानों के हेलमेट पर लगा था वो भी इसी ने बनाया था, इसीलिए ऑरलैंड ने इसे बुलाया था ताकि ये कुछ मदद कर पाए। फिर क्लेन आता है और बताता है कि इन तस्वीरों से काम नहीं बनेगा, हमें क्लियर फुटेज चाहिए होगी। उसने उसके साथ एक पावरफुल कैमरा लाया था। क्लेन ऑरलैंड से कहता है कि अगले दिन जो टीम मिशन पर जा रही है उसके साथ मैं भी जाऊंगा इस कैमरा को साथ लेकर, ताकि हमें एनिमी का बेस्ट शॉट मिल सके। फिर जैसा इन्होंने तय किया था वैसा ही ये लोग करते हैं और जवानों की एक टीम के साथ डॉक्टर क्लेन और ऑफिसर मेडिसन उस मिशन पर जाते हैं। इनका मिशन एक सर्च ऑपरेशन था। इससे पहले जो टीम वहां पर गई थी उनमें से कोई भी जवान बचकर वापस नहीं आया था, तो उन्हें ढूंढने के लिए ये मिशन किया गया था। ये लोग 2 ट्रक के साथ एक 5 स्टोरी बिल्डिंग के पास पहुंचते हैं और एक एक फ्लोर पर इनके जवानों को ढूंढना शुरू करते हैं। वहाँ पर वो लोग देखते हैं कि सारे जवान मारे जा चुके थे, सिर्फ एक जवान की जान बची थी, वो भी क्योंकि वो बाथटब के नीचे छुप कर बैठा था। इधर क्लेन ट्रक में बैठकर सभी के कैमरे ऑपरेट कर रहा था। उसे एक जवान के सामने वो सफ़ेद परछाई नजर आती है। इस जवान को उस परछाई पर फायरिंग करने के लिए बोला जाता है। फिर वो जवान फायरिंग करता है, लेकिन गोलियां उस परछाई के आर पार निकल जाती है और वो परछाई उस जवान को छू कर निकल जाती है, जिससे वो जवान भी मारा जाता है। फिर हमें पता चलता है कि वहाँ पर सिर्फ एक परछाई नहीं है, वो पूरी बिल्डिंग ही परछाइयों से घिरी हुई थी। वो सारी परछाइयाँ इन जवानों पर अटैक करती है। जवान उनके ऊपर फायरिंग करते हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। इस मुठभेड़ में कुछ जवान मारे जाते हैं और बाकी बचे हुए जवान अपनी जान बचाकर उस बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं। फिर डॉक्टर क्लेन अपने पावरफुल कैमरा से उस परछाई को देखता है तो उसे उस परछाई के अंदर इंसानी शक्ल नजर आती है। सभी जवान फटाफट ट्रक में बैठते हैं और उस पुरानी टीम का आखिरी बचा हुआ जवान उसे भी ट्रक में बिठाया जाता है और दोनों ट्रक वहां से निकलते हैं। लेकिन थोड़ी ही दूर जाने के बाद लैंडमाइन की वजह से इनके ट्रक पलटी हो जाते हैं और इस एक्सीडेंट में दोनों ट्रक के ड्राइवर और वो आखिरी बचा हुआ जवान मारे जाते हैं। फिर क्लेन उसके कैमरा को ट्रक से निकाल लेता है और बचे हुए सारे लोग पास की एक फैक्ट्री में चले जाते हैं। अब क्योंकि उस एरिया में वॉर चल रही थी तो वो फैक्ट्री भी कई दिनों से बंद पड़ी थी। ये पहले ऐसे लोग थे जो उन परछाइयों को देखने के बाद जिंदा बचे थे, इसलिए सभी डरे हुए थे। और दूसरी बात, गोलियों का उन परछाइयों पर कोई असर नहीं हो रहा था। ऐसे में उन परछाइयों से लड़े तो कैसे, ये बात इन जवानों को सता रही थी। फिर एक जवान क्लेन से पूछता है कि तुमने उस कैमरा से कुछ देखा था क्या? तो क्लेन बताता है कि मैंने उस परछाई में इंसानी चेहरा देखा, लेकिन ये कैसे हो सकता है इसके बारे में उसे कोई आइडिया नहीं था। क्लेन ने सिर्फ अकेले ने उन परछाइयों को ह्यूमन फॉर्म में देखा था, बाकी किसी को भी पता नहीं था। इसलिए वो सब ऊपर के माले में जाते हैं और वहाँ पर क्लेन कैमरा रखकर फैक्ट्री के बाहर फोकस करता है और फिर सभी को दिखाता है कि वो परछाइयाँ ह्यूमन फॉर्म में कैसे दिखाई देती है। वो सभी लोग वहाँ पर ये भी देखते हैं कि वो परछाइयाँ आगे नहीं बढ़ पा रही थी, उनके सामने लोहे का भूसा था जिसे वो पार ही नहीं कर पा रहे थे। फिर सर्च करते करते उन्हें दिखाई देता है कि उस फैक्ट्री में 2 बच्चे छुप कर बैठे थे। दोनों बच्चों को बचा लिया जाता है। फिर क्लेन उसे पूछता है कि बाहर जो लोहे का भूसा बिछाया हुआ है उसे किसने बिछाया था? तो ये बच्ची बताती है कि उनके फादर ने ही वो लोहे का भूसा बिछाया था ताकि इन दोनों की जान बच सके। फिर क्लेन देखता है कि फैक्ट्री में बहुत सारा लोहे का भूसा भरा हुआ है। इस भूसे का इस्तेमाल करके वो खुद की जान बचा सकते थे।
फिर वो कांच की बोतलों में लोहे का भूसा भरना शुरू करते ताकि वो इनको ग्रेनेड्स की तरह इस्तेमाल कर सके। क्लेन उसके कैमरा को मॉडिफाई करके यूवी सर्च लाइट बनाता है, जिससे उन परछाइयों को देखने के लिए कैमरा की जरूरत नहीं पड़ेगी। सभी लोग अपने ओपन आइज से ही उन्हें देख पाएंगे। ये लोग इनके बेस कैंप पर भी मैसेज भेज देते हैं कि इसी मैकेनिज्म को यूज करके सर्च लाइट और वेपन्स बनाए जाए और तुरंत बैकअप भेज दिया जाए। तो अब इन लोगों के पास एक सर्च लाइट था और लोहे के भूसे वाले ग्रेनेड्स थे। सभी जवान उन बच्चों को साथ में लेकर उस फैक्ट्री से बाहर निकलते हैं और तभी वो परछाइयाँ इनके ऊपर अटैक करती है। तो फिर जवान उनके ऊपर ग्रेनेड्स फेंक देते हैं, जिससे कुछ देर के लिए ये परछाइयाँ रुक जाती है। फिर ये लोग एक बस में आकर बैठते हैं। तभी जो सर्च लाइट क्लेन ने बनाई थी उसकी बैटरी खत्म हो जाती है, जिसका मतलब है कि अब वो काम नहीं करेगा और ये लोग किसी भी परछाई को नहीं देख पाएंगे। ऐसे में इन लोगों के पास बचने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता था, बैकअप टीम के आने का इंतजार करना। और इनका इंतजार खत्म हो चुका था क्योंकि इनको बचाने के लिए 2 टैंक्स वहां पर आ चुके थे और लगता है कि अब सबकी जान बचेगी। लेकिन इस बार वो परछाइयाँ बहुत बड़ी तादाद में वहां पर आती है और बैकअप टीम उनका मुकाबला नहीं कर पाती। ये परछाइयाँ उस टैंक को भी तबाह कर देते हैं जिसके ऊपर सर्च लाइट लगी थी और उस लड़की का भाई भी मारा जाता है और इन सबकी जान भी जाने वाली थी। लेकिन तभी वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर आकर इन सबकी जान बचा लेता है। इनके बेस कैंप पे भी हमला हो चुका था, इसलिए ये लोग रेफ्यूजी कैंप पर जाते हैं। यहाँ पर उनके बेस कैंप के बचे हुए जवान भी पहुँचते हैं। क्लेन यहाँ पर कहता है कि ये परछाई वाली चीज़ नेचुरल नहीं है, किसी ने उन्हें बनाया है, क्योंकि इनका एक जवान जो बाथटब के नीचे छुपा था उसे परछाइयाँ नहीं मार पाई थी क्योंकि बाथटब सिरेमिक का बना हुआ था। दूसरी बात ये कि परछाई के टच करते ही इंसानी बॉडी फ्रीज हो जाती थी। ये सारी प्रॉपर्टीज़ एक फार्मूले की थी जिसे कहा जाता है बोस-आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट। हमें पता है कि सॉलिड, लिक्विड और गैसियस 3 नेचुरल स्टेट्स है, वैसे ही कुछ मैनमेड स्टेट्स भी होती है। कॉन्डेंसेट एक मैनमेड स्टेट है। ये परछाइयाँ इसी कॉन्डेंसेट से बनाई गई है। इस कॉन्डेंसेट को बनाने के लिए पानी और बिजली की भी ज़रूरत पड़ती है और इतनी बड़ी तादाद में इन परछाइयों को बनाया गया है, तो इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा पानी और बिजली का यूज़ किया गया होगा। तो ऑफिसर मेडिसन सजेशन देती है कि इन्हें पावर प्लांट में ही बनाया गया होगा। अब जब ये पता चल चुका था कि वो परछाइयाँ किस चीज़ की बनी है तो उन्हें मारा कैसे जाएगा, इस चीज़ का पता भी क्लेन लगा लेता है। वो उनके पास अवेलेबल चीज़ों से प्लाज्मिक डिस्चार्ज वेपन बनाता है। अगले दिन इनके सारे हेलीकॉप्टर्स पावर प्लांट की तरफ निकलते हैं। क्लेन ने जो वेपन बनाए थे उसे टेस्ट नहीं किया गया था। उन्हें पता नहीं था कि ये वेपन काम करेंगे भी या नहीं, इसलिए सिर्फ एक टीम पावर प्लांट के रूफ पर उतरती है। उनके साथ एक रोबोट भी था जिसके ऊपर सर्च लाइट लगी थी। वहाँ पर ये लोग वेट करते हैं उन परछाइयों के आने का। जैसे ही परछाइयाँ आगे बढ़ती है उन्हें प्लाज्मिक गन से शूट किया जाता है और सब देखते हैं कि इनकी प्लाज्मिक गन्स काम करती है। फिर एक ही साथ सभी टीम्स पावर प्लांट पर अटैक करती है। डॉक्टर क्लेन और मेडिसन पावर प्लांट के अंदर जाते हैं। वहाँ पर वो देखते हैं कि कई सारी परछाइयों को सिरेमिक टैंक के अंदर कैद करके रखा है और इन सारी परछाइयों को ह्यूमन बॉडी से रेप्लिकेट किया गया था। वहाँ पर हम एक साइंटिस्ट को भी देखते हैं जो मरा पड़ा था। शायद इन परछाइयों ने ही उसे मार डाला था। उस सारे मैकेनिज्म को एक कंप्यूटर के जरिए ऑपरेट किया जा रहा था और वहीं से उसे बंद भी किया जा सकता था। इसीलिए क्लेन एक एक करके उन सारे केबल्स को निकालना शुरू करता है। तभी उस पावर प्लांट के ऊपर जहाँ पर लड़ाई चल रही थी वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिस वजह से ये सारी परछाइयाँ भी बाहर निकल आती है। तभी क्लेन मेन ट्रिगर को खींच लेता है, जिससे ये सारी परछाइयाँ हवा में जहाँ पर थी वहीं पर रुक जाती है और धीरे धीरे खत्म होने लगती है। फिर क्लेन उन सभी बॉडीज़ को मशीनों से अलग कर देता है ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। तो ये थी फिल्म स्पेक्ट्रल की कहानी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दीजिए ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।